हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि लेक हिमालय पर्वत की ओर बढ़ रही थी तो रास्ते वीरान संकरे घुमावदार हो रहे थे। हिमालय का आकार था वो पल पल बदल रहा था। वो बड़ा होते होते विशालकाय हो गया था। घटाएं पाताल नापने लग गई थी। वादियाँ काफ़ी चौड़ी हो गई थी और रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते दिखाई लगने लगे। अब वो हिमालय के पर्वत की जो श्रेणियाँ थी वो भीमकाय हो गई थी। उनके ऊपर बने कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए लेका को यूँ लग रहा था कि जैसे वो किसी सघन हरियाली गुफा के बीच में से निकल रही है, या कहिए हरियाली गुफा के अंदर आ गए। अब आगे देखिए, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम। अब कहते हैं असीम होते जिसकी कोई सीमा न हो। देखो बताते इस असीम सुंदरता का मन पर ये प्रभाव पड़ा कि सैलानी होते हैं जो यात्री होते हैं, घूमने वाले होते हैं, उनको कहते हैं सैलानी। घूम घूम करके या कहिए झूम झूम करके, झूमना होता है मस्ती में लहराना। झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र ये मौसम असीम। ये फिल्म का गाना था, ये वो गाने लगे। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे प्रदेश को अपने भीतर भर लूँ, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंड के निकाल मैं अपनी कभी आसमान छुपते पर्वत शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकन गुलाबी पत्थरों के बीच इटला करके बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। अब लेकर कहती है, पर मैं मौन थी। इस यात्री तो मेरे साथ जो सैलानी थे वो तो मस्त होकर के गा रहे थे, लेकिन मैं चुप थी, मौन रहे चुप। मैं चुप थी किसकी तरह? किसी ऋषि की तरह, जैसे ऋषि शांत होता है उसकी तरह। मैं चाहती थी कि सारे प्रदेशों को सीन नज़ारे को अपने भीतर भर लूँ, मतलब अपनी आत्मा में कैद कर लूँ। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। लेकर चाहती थी कि वो सारे प्रदेश को अपने अंदर समेट ले, लेकिन उसके अंदर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा, यानी अर्थात उसका घमंड है ना, समाप्त होने लगा। जीप की खिड़की से मुंड के होता सिर, जीप की खिड़की से सर बाहर निकाल के मैं कभी आसमान छूते पर्वतों को देख रही थी, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह, जैसे ऐसे लग रहे थे जैसे दूध की धार गिर रही है, दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो झरनों को, जलप्रपात झरनों को। तो कभी आसमान छूते पर्वतों को देख रही थी, तो कभी ऊपर से गिरते झरनों को देख रही थी, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थर, तो कभी नीचे चिकने चिकने पत्थरों पर बहती गुलाबी पत्थरों पर बहती इटला होता है इटला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती, कौंध होते चमक मारती बनी ठनी सजी सवरी तीस्ता नदी को, जो सिलीगुड़ी से हमारे साथ चली थी। अब बताती है कि देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई, सिलीगुड़ी से रोड के साथ चल रही है, वहाँ से लेकर के और ये नदी यहाँ हिमालय तक आ गई है। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा होता है चरम सीमा पर। यहाँ उसकी वो अपनी सौंदर्य की चरम सीमा पर थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी। लेकर बताती है, इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंख की तरह हल्की थी। देखिए आप ये सुन के हैरान हो गए होंगे, आपके मन में भी जिज्ञासा जगी हुई कि इतनी खूबसूरत नदी को मैंने पहली बार देखा। ऐसा क्यों कहा होगा लेखक ने? ऐसे इसलिए कहा है बेटा, क्योंकि नदियों का उद्गम स्थल है हिमालय, पर्वतों से निकलती नदियाँ। तो जो पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं उस समय उनका पानी, क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से नदियाँ बहती हैं, तो बर्फ़ का पानी एकदम साफ़ सुथरा कांच की तरह होता है। जैसे लेखक ने पहले भी बताया है कि दूध की धार की तरह झरझर गिरते होते, तो दूध की धार की तरह देखिए, जब वो झरनों से पानी बह रहा था तो उस समय वो कितना सफ़ेद, कितना निर्मल था। लेकिन ये तो रास्ते में जाकर के धीरे धीरे उसके अंदर अनावश्यक सामग्री, यानी
कंक्रीट वगैरह घास फूस तिनके मिल जाते हैं, इससे उसका पानी गंदा हो जाता है। अन्यथा तो नदी का पानी एकदम साफ़ सुथरा निर्मल होता है। इसलिए तो कह रही है कि जब हिमालय पर्वत के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गई है, जहाँ से नदी निकल रही थी, तो उसको देख रही है, तो कह रही है कि मैंने पहली बार ऐसी खूबसूरत नदी को देखी थी। मैं रोमांचित थी, मैं पुलकित थी, चिड़िया की पंखों की तरह हल्की थी। अब देखिए, रोमांचित होती है, प्रसन्नचित थी, पुलकित। रोमांच वैसे तो होता है कि जब खुशी के हमारे शरीर में अलग तरह की सिरन दौड़ जाती है, उसको रोमांच बोलते हैं। पुलकित, प्रसन्नचित और चिड़िया के पंखों की तरह हल्की। जैसे चिड़िया के पंख हल्के होते हैं, ऐसे शरीर के अंदर हल्कापन महसूस होता है। देखिए, इतने असीम सौंदर्य को देख करके लेखिका को किस तरह की अनुभूति हुई थी, या पढ़ पाए हैं, सुन पाए हैं, देख पाए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।